हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल मातृभाषा संस्कारों की जर्नी पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे हम लोग पद परिचय पढ़े, पद परिचय में हम लोग संज्ञा के पद परिचय देना सीखे, सर्वनाम के पद परिचय देना सीखे और विशेषण का। इसके बाद हम लोग क्रिया का पद परिचय और क्रिया विशेषण का पद परिचय देना सीखे। अब हम लोग देखते हैं संबंध बोधक के पद परिचय देना। इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या जानना जरूरी है, तो इसमें हम लोग देखते हैं संबंध बोधक के पद परिचय में निम्नलिखित बातें आवश्यक है जानना। जैसे भेद, तो संबंध बोधक के भेद हम लोग को जानना है। इसमें कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, समानतावाचक और विरोधवाचक। और क्या है, संबंध शब्द हम लोग को जानना जरूरी है इसमें। तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या है, ट्रेन लेट होने के कारण मैं समय पर नहीं पहुंच सका। तो यहाँ हमको के कारण का पद परिचय देना है। तो के कारण क्या हो गया, अव्यय हो गया, कारणवाचक, संबंधबोधक, नहीं पहुंच सका क्या है, क्रिया का कारण बताता है। तो ये हम लोग संबंध बोधक का पद परिचय एक सीखे हम लोग। दूसरा है भूख के मारे इसका बुरा हाल था। क्या है, के मारे का पद परिचय हम लोग को देना है। तो के मारे अव्यय, कारणवाचक यहाँ भी है, संबंध बोधक। भूख, भूख क्या है, संज्ञा का संबंध अन्य पदों से जोड़ता है, क्योंकि क्या है, हाँ, भूख के मारे उसका बुरा हाल था। तो यहाँ भूख क्या है, संबंध बताया जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं समुच्चय बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक के पद परिचय में निम्नलिखित दो बातें जाननी आवश्यक है। भेद क्या है, समानाधिकरण, व्यधिकरण और उसके उपभेद। योजित शब्द या वाक्य जिन्हें समुच्चय बोधक मिलाता है, जैसे हम और तुम कल मेला देखेंगे। तो यहाँ क्या है, और क्या है, अव्यय है, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक हम और तुम पदों को जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ क्या है, अब हम लोग देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय क्या हो गया, दो शब्दों को जोड़ने का काम किया, समुच्चय बोधक अव्यय है। बंधु, मैं बता सकता हूँ कि तुमने क्या किया है। अब यहाँ की का पद परिचय देना है। की क्या है, अव्यय, व्यधिकरण, समुच्चय बोधक। बंधु, मैं बता सकता हूँ और तुमने क्या किया है, इन दो वाक्यों को जोड़ता है। अब हम लोग देखें विस्मयादि बोधक का पद परिचय। विस्मयादि बोधक के पद परिचय में केवल उनके भाव का उल्लेख किया जाता है, जैसे हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि आदि। जैसे आह, बगीचे में कितने सुंदर फूल खिले हैं। तो आह क्या है, हर्ष सूचक है, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें हर्ष का भाव व्यक्त हो रहा है, मतलब हर्ष मतलब खुशी का भाव दिख रहा है। दूसरा है हाय, उस बेचारी के दोनों बच्चे मारे गए। तो हाय क्या है, शोक सूचक हो गया अव्यय। इसमें दुख का भाव प्रकट हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन। पद परिचय में प्रत्येक पद का परिचय क्या होगा, एक साथ नहीं, अलग अलग देना चाहिए। तो पद परिचय में हमें प्रत्येक पद का परिचय अलग अलग देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है अंत में पद का बताना चाहिए, नाम, प्रकार या कार्य। तो अंत में हमें पद का कार्य बताना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।